राजधानी में जीका वायरस की मौत रूपी दस्तक। बजाज नगर के 66 वर्षीय जीका पीड़ित बुजुर्ग की मौत हो गई। फोर्टिस अस्पताल में उपचार के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। हालांकि पीड़ित मरीज हाइपरटेंशन समेत अन्य बीमारियों से ग्रसित था। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि जागरूकता के बजाय मामले को दबाने में प्रशासन जुट गया। मरीज की मौत के 24 घंटे बाद तक चिकित्सा विभाग ने नहीं दी किसी को खबर। सिर्फ सीएमएचओ प्रथम के जरिए मरीज के आसपास के एरिया में गुपचुप स्क्रीनिंग करवा ली गई। एक तरफ जीका वायरस की मौतूबी दस्तक हुई है, एक मरीज की जान चली गई है। दूसरी तरफ सवाल उठे हैं इस बात को छिपाने को लेकर। चिकित्सा विभाग आखिर क्या वजह रही जो इस को छिपाता रहा और गुपचुप ही स्क्रीनिंग करवाई। दरअसल जीका वायरस भी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की तरह मच्छरों से फैलता है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति से ये मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काट लेता है तो ऐसे में खून में प्रवेश कर फिर ये वायरस किसी भी व्यक्ति को हो सकता है मच्छर के काटने से। हालांकि ये एडीज प्रकार के मच्छर के काटने से ही फैलने की सूचना सामने आती है, लेकिन अब इस वायरस से एक मरीज की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अन्य बीमारियों से भी ग्रसित था मरीज, लेकिन अब सवाल उठे हैं कि गुपचुप स्क्रीनिंग करवाई गई। क्या वजह रही? चूंकि जरूरी है, अगर किसी वायरस की चपेट में आने से किसी की मौत हो रही है तो अन्य लोगों को भी जागरूक किया जाए, सतर्क लोग हो जाए और इसके लिए सूचना देना जरूरी है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। विकास, जीका वायरस की दस्तक हुई है, एक व्यक्ति की जान गई है, लेकिन सवाल उठे हैं चिकित्सा विभाग आखिर क्यों इस मौत को छिपाता रहा? क्या आखिर छिपा हुआ इसमें? विकास शिखा, देखिए जिस तरह से जीका वायरस का पहला मरीज अभी आज चिन्हित हुआ है, जो जिस मरीज की मौत भी हुई, मौत रूपी दस्तक है और चिकित्सा विभाग की इसमें बड़ी चूक, लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। आप देखिए, इससे पहले 2017-18 के अंदर जीका का कहर राजधानी जयपुर में देखने को मिला था, जब जबरदस्त स्प्रेड जो है जीका का हुआ था। तकरीबन 100 से 150 मरीज जो है उसको चिन्हित किए गए। अगर उसके बाद में पूरे देश भर के अंदर एक चर्चा का विषय बना था जयपुर, क्योंकि जो जीका का पहला केस ही जयपुर के अंदर चिन्हित हुआ था और उसके चलते पूरे देश भर के अंदर चर्चाओं में रहा था जयपुर। और अब एक बार फिर से जो सर्विलांस जो सैंपल है उसके अंदर ये केस पॉजिटिव मिला है। फोर्टिस के अंदर ये भर्ती मरीज था, 66 वर्षीय मरीज था जो कि बजाज नगर का रहने वाला था। और जैसे ही इसकी मौत की पुष्टि हुई है उसके बाद से चिकित्सा महकमे ने आईसी को लेकर के कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। आप देखिए, इस पूरे मामले को लगातार दबाने का प्रयास किया गया और तो और कुछ जिम्मेदार अधिकारियों का कहना यह था कि हमको इस खबर को मीडिया में नहीं देना था, इसीलिए हमने इसको जानकारी नहीं दी। जबकि इस तरह की बीमारियां, इस तरह की स्प्रेड, इस तरह की कोई भी केस सामने आता है तो उस स्थिति में सबसे पहला काम होता है कि लोगों को जागरूक करना, वहां के आसपास के लोगों को सर्विलांस करना और साथ में अगर ये बीमारी स्प्रेड करती है तो उससे लोगों को रोकने के लिए उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है। लेकिन चिकित्सा महकमे ने इस बार पहली बार, संभवतः पहली बार, देखिए पहले जीका का केस आया था, पहला केस आया था, तब सरकार के स्तर पर बड़ी गंभीरता दिखाई गई इसमें और साथ में चिकित्सा महकमे ने एग्रेसिव वर्किंग करते हुए न सिर्फ लोगों में आईसी को का फोकस किया, वहीं दूसरी ओर तत्कालीन एसीएस थी उस वक्त मीनू गुप्ता, वो फील्ड में उतरी जयपुर के अंदर, उन्होंने अलग अलग दौरा किया और साथ में एक एक चीज का निरीक्षण किया था, क्योंकि जीका अपने आप में एक बड़ा स्प्रेड जो है वो स्थिति देखने मिल रही थी। लेकिन अब की बार जो इस पूरे मामले में चिकित्सा महकमे का रोल जो है बड़ा डिफेंसिव। बिल्कुल विकास, और ऐसे भी सवाल भी खड़े हुए, छिपाने के प्रयास की जाते। विकास बने रहिएगा।